एक ऐसा नेता जो ना किसी के इशारे पर चलता है, ना किसी से डरता है, वो जो सीधा जनता से जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, और अब चर्चा ये है क्या वो प्रधानमंत्री की रेस में हैं, और अगर हाँ तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या बीजेपी खुद अपने ही अंदर से उन्हें रोक रही है। देखिए, बीजेपी एक बहुत ही टाइट कंट्रोल वाली पार्टी है, हर फैसला टॉप से आता है, लेकिन योगी जी अलग हैं। वो अपने फैसले खुद लेते हैं, भीड़ उनके लिए खुद खड़ी होती है, और यही बात पार्टी के लिए डर की वजह बन गई है। क्योंकि अगर कोई नेता अपने दम पर इतना बड़ा हो जाए तो पार्टी को लगता है अब ये हमारे बस में नहीं है। अब चलिए बात करते हैं उस शख्स की जो मोदी जी के सबसे करीबी माने जाते हैं और जिन्हें अगला प्रधानमंत्री भी माना जा रहा है, अमित शाह। अमित शाह सिस्टम को चलाते हैं, पार्टी, सरकार, संगठन, सब कुछ उनके इशारे पर। लेकिन योगी जी वो किसी के इशारे पर नहीं चलते, वो जो सोचते हैं वही करते हैं, और यहीं से टकराव शुरू होता है। एक तरफ अमित शाह जो पूरी मशीनरी के मास्टर हैं, और दूसरी तरफ योगी जो जनता के दिल में हैं। आपने नोटिस किया होगा योगी जी की कई बड़े फैसलों को पार्टी ने टाल दिया। उनके बुलडोजर एक वक्त पर चर्चा में थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी शांत कर दिए गए। लव जिहाद कानून हो, अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो, कई जगहों पर पार्टी की ओर से रुकावट आई। अब ये सब संयोग है या साजिश, ये सवाल बड़ा है और डराने वाला भी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है अगर योगी जी का करिश्मा ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2027 से पहले ही उन्हें हटाया जा सकता है। पार्टी चाहेगी कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि अगर बन गए तो फिर 2029 में वो पीएम की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे। और सवाल ये है क्या अमित शाह और पार्टी हाईकमान ये होने देंगे। अब सोचिए, एक नेता जो माफिया से नहीं डरता, जो खुलकर फैसला लेता है और जो जनता के बीच भगवान की तरह पूजे जाने लगा है, क्या सिर्फ इस वजह से उसे रोक देना चाहिए कि वो पार्टी से बड़ा बन गया है? क्या ये लोकतंत्र है या फिर सिर्फ कंट्रोल और पावर का खेल? सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि योगी जी का कार्यकाल बीच में ही रोका जा सकता है। किसी नए नेता को लाया जाएगा जो पार्टी से ज्यादा करीब होगा, जो सिस्टम के साथ चले, ना कि सिस्टम से ऊपर। यूपी में कड़ा मुकाबला है, लेकिन अंदर खाने की चालें और भी खतरनाक है। अब असली लड़ाई 2029 की नहीं है, असली लड़ाई तो बीजेपी के अंदर शुरू हो चुकी है। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, दोनों ही ताकतवर, दोनों के पास जनता और सिस्टम का सपोर्ट। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये तय करेगा भारत का भविष्य। देखो भाई, हम कोई नेता नहीं हैं, लेकिन इतना तो समझते हैं कि जो जनता के लिए खड़ा हो उसका साथ देना ज़रूरी है। मैं ये बात किसी एजेंडे से नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो आप भी महसूस करते हो, बस आवाज़ नहीं निकाल पाते। आप बताइए, क्या किसी नेता को सिर्फ इसलिए रोका जाना चाहिए क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता? जो बातें टीवी पर नहीं दिखाई जाती, जो सवाल कोई नहीं पूछता, आज वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। सच बोलना अब गुनाह हो गया है, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि आप सुन रहे हो। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा है, इसके पीछे सच है, और शायद यही सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप और हम हर दिन महंगाई से लड़ते हैं, रोजमर्रे की चीज़ों से उलझे हैं, लेकिन वहाँ दिल्ली में कौन बैठेगा ये हमारी ज़िंदगी को तय करता है। नेता बदलते हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो जनता के दिल में उतर जाए वो आसानी से नहीं हटता। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मोदी जी के बाद कोई पीएम बनना चाहिए तो योगी जी या अमित शाह? कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसी अंदर की बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी बड़ा धमाका होगा। जय हिंद।